जिस व्यक्ति को यह संदेश प्राप्त हुआ है उसे जान लेना चाहिए कि आप अपनी किस्मत में किसी बड़ी चीज के लिए निर्धारित हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, फिर भी यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी आत्मा जागृत है, जिनका दिल अल्लाह की ओर खुला है और जिनमें वह अटूट विश्वास बना हुआ है कि वह कभी भी अकेले नहीं है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह अल्लाह की ओर से एक निशानी है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो आपके दिल में उतरी है। यह आवाज आपको उसकी उपस्थिति की याद दिलाने आई है, उसकी दया की ओर लौटने के लिए आमंत्रित कर रही है और आपको बता रही है कि आपका मालिक आपसे कतई गायब नहीं है। तो क्यों आपके जीवन में दुख घिर गया है? क्यों आपका दिल हर दिन टूट रहा है? क्यों आपको लगता है कि लोगों ने आपको धोखा दिया है? क्यों आपका अपना भाग्य भी आपसे दूर हो गया है? क्यों आपकी प्रार्थनाएं आंसुओं में डूब जाती हैं और आसपास के लोग उन्हें सुनने से कतराते हैं? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, धैर्य बनाए रखिए। अल्लाह आपको नहीं भूला है, वह आपकी परीक्षा ले रहा है। जैसे चांद तभी सबसे ज्यादा चमकता है जब रात सबसे अंधेरी होती है, उसी तरह आप भी इस कठिन समय के बाद निखरेंगे। यह अंधेरा कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आपकी रोशनी जरूर आएगी। आपके आंसू किसी के सामने असहनीय लग सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए वे अमूल्य है। आपकी चीखें, आपका दर्द, आपके भीतर का संघर्ष, ये सभी चीजें उसकी नजर से ओझल नहीं है, उसके ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आपके रोजगार में देरी हो रही है तो याद रखें, जब अल्लाह देता है तो वह मापता या गिनता नहीं है, वह अपनी अगाध कृपा से, अपने विशाल गौरव से देता है। अगर लोग आपको अस्वीकार कर देते हैं तो यह जान ले कि जब अल्लाह आपको एक बार अपनी ओर मुड़ा लेता है तो आपकी किस्मत बदल जाती है। वह आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा देता है और आपके लिए ऐसे वरदान लेकर आता है जिनकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। तो भरोसा रखें कि अल्लाह की दया इससे भी गहरी है, वह आपको किसी बड़े मजबूत बना रहा है। यदि दुनिया आपको अस्वीकार कर देती है, यदि लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, तब भी यह याद रखें कि अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज आपका दिल टूट सकता है, लेकिन कल वही दिल आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। आज आप महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन कल आपको वह कुछ मिलेगा जो कोई भी धन दौलत, कोई भी संसार का सुख नहीं दे सकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. वसल्लम के साथ भी कभी कभी अत्याचार हुए, झूठा कहा गया, पत्थर मारे गए और अपमानित किया गया, फिर भी अल्लाह ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो वह आपको कैसे त्याग सकता है? आपकी आजीविका खत्म नहीं हुई है, वह सिर्फ अपने सही समय का इंतजार कर रही है। आपका भाग्य बर्बाद नहीं हुआ है, वह सिर्फ परिष्कृत हो रहा है। धैर्य रखिए, क्योंकि जब अल्लाह आपकी ओर देखता है तो किसी और दरवाजे पर दस्तक देने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब आपका दुख असहनीय हो जाए, जब आप सोचने लगें कि आप और नहीं सह सकते, तब एक और साष्टांग प्रणाम कीजिए। अपना हृदय उसके सामने खोल दीजिए। देखिए कि वह कितनी जल्दी आपके दुख को शांति में, आपके अकेलेपन को दिव्य दया में बदल देता है। और जब दर्द अपने चरम पर हो पहुंचे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और आपकी परछाई भी आपसे दूर हो जाए, तब समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह आपके और उसके बीच की हर गड़बड़ी को दूर कर रहा है। वह आपको दुनियादारी से नहीं, बल्कि अपनी अनंत दया से समृद्ध करना चाहता है। आपकी आंखों में आंसू कमजोरी का निशान नहीं है, वे आपकी ताकत है, क्योंकि वे आंसू अल्लाह की नजर में अमूल्य है। दुख की कलम से लिखी गई दुआएं स्वर्गदूतों द्वारा प्रकाश में लिखी जाती हैं। उम्मीद मत छोड़िए। अगर अल्लाह ने कुछ ले लिया है तो विश्वास कीजिए कि वह कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। कभी कभी हमें पसंदीदा चीजें छीन ली जाती है क्योंकि वे हमारा भला नहीं करती, और कभी कभी हमारा दर्द ही हमें ठीक उस जगह ले जाता है जहां अल्लाह की दया हमेशा से इंतजार कर रही है।
अल्लाह पर भरोसा रखिए। जो लोग विश्वास के साथ चलते हैं वे कभी नहीं हारते। जो उससे मांगते हैं वे कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जब अल्लाह आपको पकड़ लेता है तो वही एकमात्र है जो आपकी रक्षा कर सकता है। वही एकमात्र है जो टूटे हुए को फिर से जोड़ सकता है। तो थोड़ा और धैर्य रखिए। जिस दरवाजे पर आप दस्तक दे रहे हैं वह जल्द ही खुलेगा। जिस नियति ने आपको इंतजार कराया है वह अब आपसे मिलने आ रही है। आप जहां हैं वहां केवल संयोगवश नहीं है। हर कदम जो आपने उठाया है, हर नुकसान जिससे गुजरे हैं, हर दिल जो टूटा है और हर अप्रत्याशित देरी ने आपके व्यक्तित्व को ढालने में एक अहम भूमिका निभाई है। आप इसे अभी शायद न पहचान पाएं, लेकिन आपके जीवन का हर क्षण दिव्य योजना का हिस्सा है। बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता। हर चीज आपके भविष्य को आकार देने के लिए है। अल्लाह पूरी तस्वीर देखता है, जबकि हम अपने छोटे से छोटे दृष्टिकोण से केवल एक कोने को देख पाते हैं। अक्सर हम पूरे दिल से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह हमारी उम्मीदों के मुताबिक पूरी नहीं होती। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्यों। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो मांगते हैं वह हमेशा वह नहीं होता जो हमें वास्तव में चाहिए। अल्लाह अपनी असीम दया और ज्ञान के साथ भविष्य को जानता है। वह हमें ऐसी चीजों से बचाता है जिनका हमें अभी एहसास भी नहीं हो पाया है। कभी कभी इंतजार से, कभी कभी दर्द से, लेकिन हमारे ही भले के लिए। महानता का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता। इतिहास के महापुरुषों, पैगंबरों और संतों के जीवन में भी मसीन परीक्षाओं के पहाड़ थे। फिर भी यही परीक्षाएं उन्हें प्रकाश, दया और शक्ति का वाहक बना गईं। आपकी आज की परीक्षा कोई सजा नहीं है, यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह आपको उस भविष्य के लिए तैयार कर रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपने अपना रास्ता खो दिया है, लेकिन याद रखें, तारे भी भोर से पहले गायब हो जाते हैं, लेकिन वे चले नहीं जाते। वे फिर से चमकने वाले होते हैं। आप भी फिर से उठेंगे, न केवल दुख से ऊपर आकर, बल्कि एक नए स्वरूप में जो लचीलेपन, विश्वास और स्पष्टता पर आधारित होगा। अपनी आशा को निराशा के भार तले दबने मत दीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को खामोश मत होने दीजिए। अल्लाह से बात करते रहिए। रात के सन्नाटे में भी वो आपकी आवाज सुनता है। वो कभी भी आपसे दूर नहीं होता, नहीं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देर करता है। उसका समय सबसे सटीक होता है। जब आपको लगे कि आप हार गए हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि अल्लाह आपको बहुत दूर तक ले आया है। आपको छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए। उसने आपको अब तक के हर तूफान से बाहर निकाला है। इस बात पर कभी संदेह न करें कि वह इस तूफान से भी आपको बाहर निकालेगा। एक समय आएगा जब आप इन दिनों को पीछे मुड़कर देखेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। उन इंतजारों का उद्देश्य, उस दर्द का मतलब और उस अकेलेपन की भूमिका। और जब वह दिन आएगा तो आप अपने हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि यह सब उसकी दया तक पहुंच चुका है। तब तक आगे बढ़ते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, भले ही ऐसा लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है। भरोसा रखिए कि जिसने रात बनाई है उसने सुबह भी बनाई है, और भरोसा रखिए कि हर लंबी रात के बाद सूरज उगता ही है। सांस लीजिए, एक कदम और बढ़ाइए, एक और प्रार्थना कीजिए, एक और प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका चमत्कार आपके सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। आपका भाग्य अभी भी आ रहा है और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अल्लाह आपके लिए कुछ खूबसूरत लिख रहा है। बस थोड़ा और इंतजार करिए। आप कमजोर नहीं हैं। भले ही कभी कभी आपको अपने संघर्षों के बोझ तले दबने जैसा लगे, ताकत दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। यह दर्द के बावजूद आगे बढ़ने का साहस है, और आप केवल आशा को थामकर और लड़ते रहकर यह साबित कर रहे हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। हर बार जब आप गिरने के बाद उठते हैं, हर बार जब अंधेरे में प्रार्थना करते हैं, हर बार जब आप डर के बजाय विश्वास को चुनते हैं, आप अपने अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं जिसे कोई भी कठिनाई नष्ट नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह अल्लाह किसी को बड़ी चीज के लिए तैयार करता है, उसे परीक्षाओं से बचाकर नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की शक्ति देकर।
जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा प्रयास, धैर्य और समय के बाद ही आती है। हीरा दबाव में बनता है, गुलाम कांटों के बीच उगता है। सबसे मजबूत दिल दर्द से बनते हैं। आपकी यात्रा अभी कठिन हो सकती है, लेकिन यही आपको एक अनूठे व्यक्ति के रूप में तैयार कर रही है। और याद रखिए, सबसे शक्तिशाली परिवर्तन अक्सर चुपचाप शुरू होते हैं। आपको तत्काल परिणाम न दिखे, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। आपके बहाए गए आंसू, आपके शांत चिंतन के क्षण, आपके धैर्य के कदम, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक समय ऐसा आएगा जब आप यह सवाल नहीं करेंगे कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह सब आपको उस जगह ले आया है जहां आप हमेशा से रहने वाले थे। आप समझ जाएंगे कि आपका दर्द आपकी बुद्धिमत्ता बन गया, आपका अकेलापन आपकी स्पष्टता बन गया, और आपकी प्रार्थनाएं आपकी ताकत बन गईं। तब तक अपने आप को वह महसूस करने दीजिए जो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाला है उस पर विश्वास कभी ना खोइए। आशा दूर लग सकती है, लेकिन वह वास्तविक है। राहत में देरी हो सकती है, लेकिन वह तय है। और जीत भले ही दूर लगे, लेकिन वह पहले से ही लिखी जा चुकी है। अल्लाह किसी की सहन शक्ति से अधिक परीक्षा नहीं लेता। वह आपकी सीमाओं को आपसे भी बेहतर जानता है, और जब समय आएगा वह आपका बोझ उठा लेगा, आपके दिल को राहत देगा और आपके दुख को खुशी में बदल देगा। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि वे अभी भी मायने रखते हैं। अपने उद्देश्य पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि वह अभी भी मौजूद है। अपने भविष्य में विश्वास रखिए, क्योंकि वह अभी भी आ रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। आपको भूला नहीं गया है, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप अकेले नहीं हैं। आपको देखा जा रहा है, आपसे प्यार किया जा रहा है, और आपका मार्गदर्शन हो रहा है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगे। प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, मौन पर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए कि जैसा लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सब कुछ संरेखित हो रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलने का फैसला करता है, तो सबसे पहले वह उसके दिल को तैयार करता है। और आप एक असाधारण भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। चलते रहिए, लड़ते रहिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है, और यह आपके रास्ते में आ रहा है। हाँ, यहीं पर हम रुकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कहानी खत्म हो गई है। यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह एक अनुस्मारक है, अंधेरे में रोशनी है, एक आवाज है जो आपको आशा की ओर वापस लाती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शांति कितनी दूर लगे। जान लीजिए कि अल्लाह की दया आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। आज आप जिन संघर्षों से गुजर रहे हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जो दर्द आप अभी उठा रहे हैं, वो आपको हमेशा के लिए बोझिल नहीं बनाएगा। जो प्रार्थनाएं आप एकांत में फुसफुसाते हैं, वे शांत नहीं हो रही, वे अदृश्य रूप से स्वर्ग की ओर उठ रही हैं। सब्र कीजिए, विश्वास बनाए रखिए, आशा को थामिए, क्योंकि जब समय सही होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बल्कि इसलिए कि आपने कभी हार नहीं मानी, और वही अपने आप में जीत है। अंत या शायद केवल शुरुआत। जो लोग विश्वास के साथ चलते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। जो आसमान से मांगते हैं, उनका हाथ कभी खाली नहीं लौटता। जब अल्लाह आपको पकड़ लेता है, तो फिर कोई भी आपको छीन नहीं सकता। वही एकमात्र है जो टूटे दिल को फिर से जोड़ सकता है, जो खोए हुए रास्ते को दोबारा ढूंढ सकता है। इसलिए थोड़ा और धैर्य बनाए रखिए। वह दरवाजा जिसे आप दस्तक दे रहे हैं, जल्द ही खुलेगा। जिस तकदीर ने आपको इंतजार के घेरे में डाला है, वही अब आपकी ओर बढ़ रही है। आप जहां हैं, वहां आकस्मिक नहीं, बल्कि एक बड़ी योजना के तहत है। हर कदम, हर गिराव, हर टूटा हुआ दिल, हर अनुत्तरित प्रार्थना आपके भीतर एक नया स्वरूप तैयार कर रहे हैं। आपका जीवन का हर क्षण एक अदृश्य रचना का हिस्सा है, जिसकी पूरी तस्वीर अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख सकता। हम अक्सर दिल से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हमें वो नहीं मिलता तो निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हम मांगते हैं वो हमेशा वो नहीं होता जो हमें चाहिए।
अल्लाह हमारे भविष्य को जानता है। वह हमें ऐसी चीजों से बचाता है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, कभी कभी इनकार के जरिए, कभी कभी दर्द के जरिए, लेकिन हमारे ही भले के लिए। महानता का रास्ता सीधा नहीं होता। इतिहास के सबसे महान दिमागों और पैगंबरों के जीवन में भी बेहद उथल पुथल था, लेकिन ठीक यही आजमाइश ने उन्हें शक्ति, दया और प्रकाश का प्रतीक बनाया। आपकी आज की कठिनाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक पवित्रीकरण की आग है जो आपको एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रही है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कभी कभी लग सकता है कि आपका रास्ता खो गया है, लेकिन याद रखिए, तारे भी भोर से पहले गायब हो जाते हैं, लेकिन वे लौटकर चमकते हैं। आप भी फिर से उठेंगे, न केवल दुख से ऊपर, बल्कि एक नए स्वरूप में जो लचीलेपन, विश्वास और स्पष्टता से भरा होगा। अपनी आशा को निराशा के भार में दबने मत दीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को खामोश मत होने दीजिए। अल्लाह आपकी हर सांस सुनता है। रात के सन्नाटे में भी वह आपकी आवाज सुनता है। वह कभी भी आपसे दूर नहीं होता, ना ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देर करता है। उसका समय सबसे सटीक होता है। जब आपको लगे कि आप हार गए हैं, तो याद कीजिए कि अल्लाह आपको बहुत दूर ले आया है। वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि आपके भविष्य के लिए ले जा रहा है। आपको हर तूफान से बाहर निकाला है, तो फिर इस तूफान से भी निकालेगा। यह बात कभी संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। एक दिन आएगा जब आप इन दिनों को पीछे मुड़कर देखेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। उस इंतजार का मतलब, उस दर्द का उद्देश्य और उस अकेलेपन की भूमिका। और तब आप अपने हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि यह सब उसको दया तक पहुंच चुका है। तब तक आगे बढ़ते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ लगे। भरोसा रखिए कि जिसने रात बनाई है, उसने सुबह भी बनाई है। और भरोसा रखिए कि हर लंबी रात के बाद सूरज उगता है। सांस लीजिए, एक कदम और बढ़ाइए, एक और प्रार्थना कीजिए, एक और प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका चमत्कार आपके सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। आपका भाग्य अभी भी आ रहा है और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अल्लाह आपके लिए कुछ खूबसूरत लिख रहा है। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, भले ही कभी कभी लगे। ताकत दर्द के बिना नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ने में है। और आप बस आशा को थामे रहकर यह साबित कर रहे हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हर बार जब आप उठते हैं, हर बार जब आप अंधेरे में प्रार्थना करते हैं, हर बार जब आप डर के बजाय विश्वास चुनते हैं, आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति बना रहे हैं जिसे कोई भी कठिनाई नष्ट नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह अल्लाह कोई बड़ा मकसद रखने वाले को तैयार करता है, उसे परीक्षाओं से बचाकर नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने की शक्ति देकर। जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा प्रयास, धैर्य और समय के बाद आती हैं। हीरा दबाव में बनता है, गुलाब कांटों के बीच उगता है, सबसे मजबूत दिल दर्द से बनते हैं। आपकी यात्रा अभी कठिन हो सकती है, लेकिन यही आपको एक अनूठे व्यक्ति के रूप में तैयार कर रही है। और याद रखिए, सबसे शक्तिशाली परिवर्तन अक्सर चुपचाप शुरू होते हैं। आपको तुरंत परिणाम न दिखे, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। आपके आंसू, आपकी खामोश प्रार्थनाएं, आपके धैर्य के कदम, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। एक दिन आएगा जब आप ये सवाल नहीं करेंगे कि यह सब क्यों हो रहा था, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि यह सब आपको उस जगह ले आया है जहां आप हमेशा से रुकने वाले थे। आपका दर्द आपकी बुद्धिमत्ता बन गया, आपका अकेलापन आपकी स्पष्टता बन गया, और आपकी प्रार्थनाएं आपकी ताकत बन गईं। तब तक अपने आप को वह महसूस करने दीजिए जो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाला है उस पर विश्वास कभी ना खोइए। आशा दूर लग सकती है, लेकिन वह वास्तविक है। राहत में देरी हो सकती है, लेकिन वह तय है। और जीत भले ही दूर लगे, लेकिन वह पहले से ही लिखी जा चुकी है। अल्लाह किसी की सहन शक्ति से अधिक परीक्षा नहीं लेता। वह आपकी सीमाओं को आपसे भी बेहतर जानता है। और जब समय आएगा, वह आपका बोझ उठा लेगा, आपके दिल को राहत देगा और आपके दुख को खुशी में बदल देगा। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि वे अभी भी मायने रखते हैं।
अपने उद्देश्य पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि वह अभी भी मौजूद है। अपने भविष्य में विश्वास रखिए, क्योंकि वह अभी भी आ रहा है। चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। आपको भूला नहीं गया है, आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप अकेले नहीं हैं। आपको देखा जा रहा है, आपसे प्यार किया जा रहा है और आपका मार्गदर्शन हो रहा है। तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगे, प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, मौन पर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए कि जैसा लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सब कुछ संरेखित हो रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी की किस्मत बदलने का फैसला करता है, तो सबसे पहले वह उसके दिल को तैयार करता है। और आप एक असाधारण भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। चलते रहिए, लड़ते रहिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है और यह आपके रास्ते में आ रहा है। हाँ, यहीं पर हम रुकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कहानी खत्म हो गई है। यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक अनुस्मारक है, अंधेरे में रोशनी है, एक आवाज है जो आपको आशा की ओर वापस लाती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शांति कितनी दूर लगे। जान लीजिए कि अल्लाह की दया आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। आज आप जिन संघर्षों से गुजर रहे हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जो दर्द आप अभी उठा रहे हैं, वह आपको हमेशा के लिए बोझिल नहीं बनाएगा। जो प्रार्थनाएं आप एकांत में फुसफुसाते हैं, वे शांत नहीं हो रही, वे अदृश्य रूप से स्वर्ग की ओर उठ रही हैं। सब्र कीजिए, विश्वास बनाए रखिए, आशा को थामिए, क्योंकि जब समय सही होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। न कि आपने विश्वास खो दिया, बल्कि इसलिए कि आपने कभी हार नहीं मानी, और वही अपने आप में जीत है। अंत या शायद केवल शुरुआत।